नमस्कार दोस्तों। वैसे तो लोकशाही बहुत पुरानी शासन करने की रीत है, लेकिन पूरे बंधारण के साथ, कायदे कानून के साथ उसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई, ऐसा आधुनिक विश्व में माना जाता है। इंग्लैंड की लोकशाही उस प्रकार है कि लोग एक पार्टी का प्रतिनिधि चुनते हैं, पार्टियों के प्रतिनिधि चुनते हैं। जिस पार्टी को बहुमत मिलता है उससे सांसद बनती है, सरकार बनती है, और उस सरकार के पास सारे पावर होते हैं। कोई भी लीगल ढांचा सांसद के लिए हुए फैसले को चैलेंज नहीं करता, नहीं कर सकता। एक मान्यता है कि इंग्लैंड के सांसद के पास इतने पावर है कि वो पुरुष को स्त्री नहीं बना सकता और स्त्री को पुरुष नहीं बना सकता। और इस तरह की लोकशाही चलाने की पद्धति को डेमोक्रेटिक वे ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है। सादी भाषा में हम लोकतांत्रिक लोकशाही बोलते हैं, बहुमत से चलने वाली लोकशाही। लेकिन इससे होता ये है कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसके पास बहुमत है और सारे पावर है, वो कभी कभी अपनी पॉलिटिकली दुश्मनी भी विपक्ष के ऊपर से निकाल सकती है, प्रजा पे भी निकाल सकती है। क्योंकि विपक्ष को तो एक बार शासक तानाशाही फील हो जाता है। शासन करती है जो पार्टी वहाँ की, उसके समर्थकों को आनंद आता है, स्वतंत्र फील होता है। लेकिन विपक्ष में जो पार्टी बैठती है उसके समर्थकों को गुलामी महसूस होती है। ये मैं कहने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वाकई में ऐसा होता है इंग्लैंड में। तो जब अमेरिका आज़ाद हुआ, उसने देखा कि इंग्लैंड की जो लोकशाही है, जो डेमोक्रेटिक वे से चलती है, उससे हकीकत में सारे लोग, देश के सारे नागरिक स्वतंत्र फील नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका ने जब अपने यहाँ अमेरिका में लोकशाही इम्प्लीमेंट किए तो उसमें चेंजेस किए। उसने ये तो रखा कि बहुमत में आए, बहुमत से प्रजा जिसे चुने उसकी सरकार तो बनेगी, लेकिन वो जो निर्णय ले उसे संसद के दोनों भवनों में पास करना होगा, और वहाँ से भी फेडरल कोर्ट उसे चैलेंज कर सकती है। मतलब कि जो निर्णय सरकार ने लिया उसे रोका भी जा सकता है और चैलेंज भी किया जा सकता है। इसलिए चाहे जितनी मेजॉरिटी से सरकार अमेरिका में बनी हो, वो कोई मनमाना फैसला नहीं कर सकती। और मनमाना फैसला किया हो या नुकसानदेह फैसला किया हो तो फेडरल कोर्ट में उसे चैलेंज भी किया जाता है। और इस तरह से चलने वाली लोकशाही को रिपब्लिक वे ऑफ डेमोक्रेसी बोला जाता है, यानी गणतांत्रिक तरीके से चलने वाली लोकशाही। और इससे
लोगों को, दोनों पार्टियों के समर्थकों को आज़ाद फील होता है, आज़ादी महसूस होती है, स्वतंत्रता का एहसास होता है। और जब हम आज़ाद हुए, भारत आज़ाद हुआ, तब इंग्लैंड की लोकशाही, जो डेमोक्रेटिक वे ऑफ डेमोक्रेसी था, उसका भी अध्ययन किया गया, और अमेरिका की रिपब्लिक वे ऑफ डेमोक्रेसी, मतलब गणतांत्रिक तरीके से चलने वाली लोकशाही का भी अध्ययन किया गया। और दोनों में से थोड़ी थोड़ी बाबतें एक्सेप्ट करके हमारे यहाँ लोकशाही अपनाई गई है। बंधारण में कहीं भी एक्सेप्ट नहीं किया गया कि इंडिया की लोकशाही डेमोक्रेटिक वे से चलेगी या रिपब्लिक वे से। हम गणतांत्रिक भी है और डेमोक्रेटिक भी है। इसलिए जब कोई स्पष्ट बहुमत से इंडिया में गवर्नमेंट में आता है, तो इंग्लैंड की तरह यह भी थोड़ा बहुत महसूस होता है। इस वक्त मोदी जी जो गवर्नमेंट चला रहे हैं, उसे स्पष्ट बहुमति है, धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, और विपक्ष को वो तानाशाह भी लग रहा है। विपक्षी समर्थकों को वो गुलाम बन गए हैं, ऐसा भी फील हो रहा है। तो कहा जा सकता है कि जैसे कोई गेम में कौशल होते हैं, तरीके होते हैं, वैसे भी लोकशाही में जो ये दो तरीके हैं, उसमें से मोदी जी डेमोक्रेटिक वे ऑफ डेमोक्रेसी की तरह जो इंग्लैंड में चल रही है, उसी तरह भारत में लोकशाही की सरकार चला रहे हैं। एक तरीके से वो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, जो एक ऑप्शन है उसका उपयोग ही कर रहे हैं, और विपक्ष को तानाशाह लग रहा है। विपक्ष के समर्थनों को वो गुलाम हो गए हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। ये बात थोड़ी रिलेवेंट थी, इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का ज़रूरी समझा। मानता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये बात पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसी थोड़ी जानने की बात आपके बीच शेयर कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।